लीनियर मोमेंटम, इसे P से दिखाया जाता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। मास इंटू वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स का। चेंज इन मोमेंटम का रेट अगर हम करें तो हमें फोर्स मिलती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये वाली बात समझ में आ गई। मैं आपसे बात करता हूं एक लॉ की। ये हमने थर्ड लॉ के साथ पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो वहां पर हमने इसकी एक बात की थी कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास अलग है, दोनों की वेलोसिटी अलग है। सेम भी हो सकता है मास। जब वो टकराते हैं तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो तीन हिस्सों में बांट दिया मैंने इस पूरे मोशन को। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन। और ये है आपका ड्यूरिंग कोलिजन। बिफोर कोलिजन इसका मास था m1, इसका m2, कोई फर्क नहीं पड़ा। आफ्टर कोलिजन भी इसका मास m1 रहा और इसका m2। मास में कोई चेंज नहीं आया। इनिशियली इसकी वेलोसिटी u1 u2 थी, लेकिन फाइनली वेलोसिटी बदल चुकी है, ठीक है ये बात। यस सर। इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली एक मोमेंटम था, इनिशियली मोमेंटम था m1, छोटा बड़ा m लिया ना हमने, ये ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनली ये मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इनिशियल P फाइनल के इक्वल है, यानी कि m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब कुछ केसेस है। जब यहां पर कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, तो टक्कर होने के बाद क्या क्या हो सकता है। कोलिजन में मोमेंटम ट्रांसफर होता है। आप जानते हो जब किसी की टक्कर होती है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। कार्तिक,
यस सर। ये बात जानता है तू कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, हाँ जी सर। है ना? एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है लेकिन प्रोड्यूस नहीं हो सकती यस सर। और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। सकती। हाँ, तो ये तो हमने बात करी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक। यस सर। तो मैंने तेरे से कहा कि मोमेंटम और एनर्जी दोनों की दोनों ट्रांसफर होती है, लेकिन लेकिन कंजर्व रहती है। क्या रहती है? कंजर्व। तो एक और बात, ड्यूरिंग कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी as well as linear momentum remain conserved। याद रहेगा? यस सर। सर ऑब्जेक्ट हाँ डिफॉर्म जी। भी तो हो सकता है। तो एक नई एनर्जी आ जाएगी जिसको हम कहते हैं, जो उसके डिफॉर्म होने में, उसकी शेप चेंज होने में, अगर विस्फोट होता है तो उसमें चेंज हो गई। कोई चीज टूटती फूटती है ना बेटा, वो भी एनर्जी की वजह से होती है। अच्छा, ये देखा है कभी कोई चीज ओके टूटती है तो सर। साउंड आता है, या कभी कभी स्पार्क आता है, लाइट आती है। साउंड और लाइट है तो एनर्जी ही। यस सर। ठीक। मैंने कहा ही नहीं कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसफर होती है। तो टूटेगा फूटेगा तो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तूने ऊपर से एक बॉल फेंकी, बॉल टप्पा खाई, टप्पा खा के उसने एक साउंड क्रिएट किया और फिर ऊपर गई, तो उतनी ऊंचाई पे नहीं गई। तो तूने कहा भैया एनर्जी का लॉस हो गया। किस में? साउंड में। तो एनर्जी का लॉस ना बोल के बोलो एनर्जी कन्वर्ट हो गई। दूसरी बात, तूने कहा कि भैया मैंने ऊपर से पत्थर फेंका, वो बाउंस होकर नहीं आया, उसके तो चार टुकड़े हो गए। तो चारों टुकड़े होते हुए तेरे को आवाज नहीं आई? आवाज आई ना? यस सर। तो बस एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अब मैं तेरे से कह रहा हूं टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन कितने तरीके के होते हैं जरा देखियो। क्या लिखा है? इलास्टिक कोलिजन। अब मैं कोलिजन में किस चीज पे ध्यान दूं? एक तो मोमेंटम पे और एक एनर्जी पे। ठीक। यस सर। तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी रिमेन कंजर्व। लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ठीक। ठीक बेटा। यस सर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड सेपरेटली। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ, दो पार्ट में कन्वर्ट हो सकती है भाई, जिसको जो पहले टक्कर मार रहा था और जिससे टक्कर हुई उनमें इधर उधर हो जाए। पहले मान लो एक की थी 20, दूसरे की थी 35, और बाद में दूसरे की हो गई 20 और एक की हो गई 35। ऐसा हो सकता है। उन्होंने अपनी एनर्जी तो ट्रांसफर करी काइनेटिक, ठीक है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हुई, साउंड में कन्वर्ट नहीं हुई या किसी और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक। सर तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की तो बस काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ। अब एक बात बता, कैरम खेला है? यस सर। ठीक है। वहां पर जब तुम जो भी स्ट्राइकर से उसको मारते हो कॉइन को, तो कॉइन हिट करने पे आवाज नहीं आती तेरे को? सिर्फ वो चल रहे होते हैं स्मूथली।
या कोई साउंड भी प्रोड्यूस होता है? साउंड भी आती है सर। तो वो साउंड जो आती है वो एनर्जी नहीं है? यस सर। तो फिर उसका क्या करेगा? सर तो उसको उसकी कैसे काइनेटिक बताएगा? एनर्जी कांस्टेंट थोड़ी रही, वो तो चेंज भी हो गई थोड़ी सी साउंड एनर्जी में। इसका मतलब वो इलास्टिक नहीं है। अब बोल। लेकिन बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। ओके सर, समझ और वो, गया। हाँ, तो इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन के प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास कोई खास नहीं है, मुश्किल ही मिलेगा आपको कोई। ठीक। यस सर। तो तीसरा पॉइंट इस वाले में इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो ऊपर कंजर्व थी वो यहां कंजर्व नहीं है। ठीक है। यस सर। ठीक। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन हमने बता दिया आपको। अब मैं आपसे कहता हूं कि किसी कांस्टेंट या किसी के कोफिशिएंट से मैं पता लगा सकता हूं कि टक्कर से पहले क्या थी वेलोसिटी, या अब क्या है वेलोसिटी, या क्या है मोमेंटम, है ना? तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली कंजर्व्ड है। इसका क्या मतलब है? ये देखो, इलास्टिक कोलिजन में ये फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में, हाफ m1u1 का स्क्वायर हाफ m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। ठीक है। इन ये इलास्टिक में लगेगा बेटा। ओके सर। किस, हाँ, ये साथ साथ लिख दे, कहीं कोई बच्चा सोचे इन इलास्टिक है ये ले। ठीक है। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली कंजर्व्ड है। तो ये सिर्फ, अब सब बच्चे ध्यान देंगे, ये अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब हमने समझा था तो हमने इस फिगर का इस्तेमाल किया था। अब हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ठीक है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, अभी देखते हैं। हम एक बात जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये एक इक्वेशन है। ठीक है। और एक इक्वेशन है आपकी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर ये एक्सप्रेशन किस चीज के लिए है? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन मैंने ऊपर लिख दिया, कंजर्वेशन का ये लिख दिया। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा अब वो आपका आना चाहिए इलास्टिक कोलिजन। m1u1 का स्क्वायर m2u2 का स्क्वायर, ये आया एक्सप्रेशन। ऊपर वाले को थोड़ा और सॉल्व करे तो 1 एक तरफ ले जाओ। देखना बना एक्सप्रेशन ऊपर।
और नीचे वाले में भी मैं 1 एक तरफ ले जा रहा हूँ। आइडेंटिटी जानते हो, a² - b² की? यस सर। लगा दूं वो? यस सर। गलत सर लगे तो टोक मैंने तो देना। सुना था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होता है, तो m2 इंटू 2as भी तो लिख सकते हैं। देखते हैं ना बेटा हम कर क्यों रहे हैं, पहले तो देख ले। अब इस इक्वेशन को देख, इसे मैंने बोला इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको इन दोनों में? यस हाँ सर। जी सर, u1 v माइनस c1 और v2 माइनस u2। m1 m2 भी तो है कॉमन, और हाँ माइनस जी। वाली टर्म कॉमन है। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर लगा रह गया गलती से, v2 प्लस u2। ठीक मिलता है, गलत मिलता है? ठीक है सर। तो क्या आप यहां से कह सकते हो कि भैया चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी और चेंज इन फाइनल वेलोसिटी इक्वेट कर रहे हैं? हाँ जी सर, कह सकते हैं। और यहां पर आपका v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? अगर मैं इसको 0 उठा के, बेड़ा कर को तुम्हारा 1 आएगा। 1 आएगा फिर। हे मेरे भगवान, इसके साथ 1 नहीं है, ये वो तो डिवाइड, मैथ है। हाँ इंटू, मैंने उसको हाँ, उठा के वो समझ लिया, कौन डायरेक्ट है उठा 1? के जिसका आपने। कोई नहीं हो, हाँ जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक होता है। भगवान। और भगवान एक होता है, याद रहेगा। अब गलती मत करियो कृपया करके। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो इनकी रेशियो 1:1 है। फॉर इलास्टिक कोलिजन। किसके लिए? और इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन। कोलिशन। अब तू क्या कहा भैया, आपको कैसे पता चला इलास्टिक कोलिजन? अगर इलास्टिक नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली कंजर्व्ड कैसे रहती, है ना? हाँ जी सर। ठीक है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि इस चीज को कोई नाम दे सकते हैं जो इलास्टिक कोलिजन के लिए यूज किए? बोलो। दे सकते हैं सुपर कोलिशन। नहीं नहीं, ये जो चीज है ना, ये चीज, इस चीज को हमने एक नाम दिया, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ईटा। लिख दो पहले नाम इसका, सर क्या सर? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सर वो सिंबल कौन ईटा, सा था? ईटा, ईटा। ईटा। थीटा जिसका में से मतलब है वी, एच निकाल दिया। अरे उसके खानदान का ही है। थीटा लैम्डा वेम्डा सब एक ही, जैसे हमारे एबीसीडी होती है ना, हाँ जी। वैसे होती है अल्फा ये बीटा सर एक गामा ग्रीक लैम्डा। की एबीसीडी है। हाँ ग्रीक के एबीसीडी है। तो कोफिशिएंट जो है ना बेटा तेरा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या निकला? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। कोई दिक्कत? सर नो सर। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ये बेटा यूं समझ ले कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये आपको बताता है कि कोलिजन का टाइप क्या है। अब देख मैं तेरे को दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ टर्म भी लिख दूं पूरी। तो जो हमारा कंसेप्ट था वो ये था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या आप बोल दो कि ये कांस्टेंट है जो हमें ये बताता है कि कोलिजन किस तरीके का होगा। अब जरा ध्यान दो, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो इलास्टिक कोलिजन कैसा कोलिजन? इलास्टिक इलास्टिक। कोलिशन।
और 1 से छोटा है तो इनइलास्टिक कोलिजन। सर 1 से बड़ा हो सकता है? वही सब सिखा रहा हूँ। 1 से बड़ा है तो सुपर इलास्टिक। मतलब टक्कर खाने के बाद वो और ऊंचा जाए। वो याद है किसी को क्रेजी बॉल आती थी? यस सर, Yes, अभी हमने sir. देखा देखा है। है, देखते जाओ हाँ, बड़ी टकराने कूदती के बाद। जाती थी। हाँ, तो उसको आप सुपर इलास्टिक कह सकते हो। तो इलास्टिक कोलिजन, अब ध्यान दो कौन कौन से कोलिजन पढ़ चुके हैं हम। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? सर लेकिन जीरो। सुपर इलास्टिक में तो साउंड एनर्जी भी आती है। हम्म। अब इसमें नेगेटिव का भी है कुछ चक्कर, नहीं, नेगेटिव नेगेटिव का नहीं, अंदर। नहीं नहीं नहीं। तो ये है आपके इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक। सर सुपर इलास्टिक कोलिजन में तो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। वो तुम सोच के बताओ अब मेरे को, आज का काम मान लो या आप अपना कि क्या क्या सर नहीं जब हो क्रेजी बॉल होती है। मारते हैं तो। हाँ वो देखो ना आप, वैसे आप देखोगे क्रेजी बॉल जब हम मारते हैं तो ना के बराबर ही साउंड आता है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। सर, साउंड आ ही नहीं सकती, वरना ठीक फिर है वो उसको, इनइलास्टिक हो कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अपने आप तुम सोचो, वो मैं नहीं बताऊंगा। और ये पहली चीज बता दूं कि जो इलास्टिक कोलिजन वगैरह है इनमें बेटा काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली आनी है, जैसे फ्रिक्शन आना है, काफी कुछ आना है। ठीक है, तो 100% प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन काफी हद तक की बिल्कुल सही बातें हैं। ठीक, चलो सर आगे। हमने जो हाँ सुना जी। था कि हम्म। 11th में ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं कि हमें एंगल दे रखा है। तो हम बात कर रहे थे परफेक्टली इन इलास्टिक की, और मैंने आपको बताया था जो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है ना, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती सेपरेटली। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली कंजर्व नहीं होती। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद साथ साथ ही चलते हैं, मतलब इनिशियली उनकी वेलोसिटी थी u1 u2, मास था m1 m2 था, तो फाइनली मास ऐड हो जाएगा, वेलोसिटी एक हो जाएगी। ठीक, ठीक। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कि हमारा m1 u1 मोमेंटम प्लस। कंजर्व रहता है। लेकिन ऐसी कोई बात हमने काइनेटिक एनर्जी की नहीं की है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, चेंज होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब जो फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगा, या आप यूं कहो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो चेंज आएगा, पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता था। ठीक है बेटा, वो कंजर्व्ड होती थी। यहां तक बात ठीक है? यस सर। चलो, अब यहां तक की बात तो हमें समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की।
देखो एक्सप्रेशन, फिर से वही एक्सप्रेशन उठा के लाएंगे हम जो पीछे देखा था हमने। दो ऑब्जेक्ट है, उनकी अपनी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, उनका अपना मास है। कार्तिक आ चुका है? कार्तिक, यस सर। मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन की। किसकी? इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा इलास्टिक कोलिजन की जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपसे कहा कि इलास्टिक कोलिजन तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मानता है, एंगुलर मोमेंटम लीनियर, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो ये कहता है कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल है m1v1 प्लस m2v2 के। ठीक बात है कार्तिक? यस सर। है ना? अब ये बात हम कर चुके हैं जब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, मैं पीछे जा रहा हूं एक बारी, देखो ये बात की थी। देखो हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 लिखा। फिर मैंने क्या किया, m1 वाले सारे एक तरफ ले गए, m2 वाले सारे एक तरफ ले गए, ठीक है। फिर यही Yes, फॉर्मूला sir. लगाया मैंने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। उसमें मैंने हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 का स्क्वायर हाफ m2v2 का स्क्वायर रखा। उसमें हाफ जो कट रहा था वो काट दिया, उसके बाद m1 वाले एक तरफ ले गया, m2 वाले एक तरफ ले गया, खत्म कहानी। यहाँ प्रॉपर्टी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दिखाई दे रहा है बेटा? जब ये ए स्क्वायर माइनस यस बी स्क्वायर सर। की प्रॉपर्टी, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, तो दिखाई क्या दिया कि भाई यहाँ पे इक्वेशन सेकंड जो आई है और इक्वेशन फर्स्ट जो आई है उसमें ये चीज कॉमन है। ये बात बता दी थी ना बेटा? Yes, sir. बता दीजिए. आपके पास एक सीधा सा आसान सा रिलेशन क्या आया, आपके पास u1 u2 v1 v2 का एक एक्सप्रेशन आ गया। यहां तक चेंज इन आपका सब, फाइनल वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो 1 होता है, ये ठीक है, आया। ये तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए यूज कर लिया था हमने। इसी एक्सप्रेशन को अब हम यूज करेंगे जो अभी ड्राइव कर रहे हैं उसके लिए। इतनी चीज तो हमारी सेम ही है, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है? तो बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने पर हमें एक एक्सप्रेशन मिला, वो है आपके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये लो, चलो यहां तक आ गए हम। अब हमने कहा आपसे यहाँ पे किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे v1 की वैल्यू निकाली, v1 इज v2 प्लस u2 माइनस u, ठीक है। इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, ये जो दिखाई दे रही है v1 की वैल्यू।
हम्म, देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें कट सकती है। ठीक है, ध्यान दो। इस एक्सप्रेशन में एक तो इन दोनों को साथ ले लो, तो आपका 2m1u1, 2m1u1 माइनस m1v2, कौन कौन आएगा वापस? m1u1 m2u2 माइनस M1U2 इज इक्वल m2v2 प्लस m2u2। M1U2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या कट रहा है? m1u2 किससे कैंसिल हो रहा है बेटा? माइनस M2। अब v2 वाले एक्सप्रेशन एक तरफ ले जाओ, उधर उठा के ले आता हूँ इसको। 2m1u1 माइनस m1u2 प्लस m2u इज इक्वल्स टू m2 प्लस m1v2। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। यहाँ से Yes, sir. v2 की वैल्यू आ गई आपके पास। सर वहां से हम यूट्यूब 2m1u1 m प्लस m1 माइनस m1 प्लस m2 u2, ये आपका v2 का एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है या गलत है? सही है। अब थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर दो। इक्वेशन क्या है देखो, v1 इक्वल्स टू v2 की पूरी वैल्यू। ठीक है, यस सर। ये लो, अब इसको सॉल्व करो। अब इस इक्वेशन में हमने किया क्या? यहां तक तो बात समझ आ गई थी आपको, v1 इक्वल्स टू 2m1u1 डिवाइडेड बाय दिस। अब हम बात कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की। हमने इसमें सबका एलसीएम एक ले लिया, m1 प्लस m2। ठीक है, और फिर इन दोनों एक्सप्रेशन 2m1u1 और m1u1 कट रहे हैं, m1u2 m1u2 से कट रहा है। उसको काटने के बाद Yes, sir. बचा क्या? ये। एक बार इसको फिर भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो बता देना। ठीक है, कोई प्लस माइनस इधर Yes, उधर sir. कर दिया हो तो। ठीक है, तो ये दो आपके एक्सप्रेशन आए v1 और v2 के
ये फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, किसके बाद? इलास्टिक कोलिजन के बाद। किसके बाद? हम्म, बोलो। अब केसेस क्या लेने हैं आपको? m1 अगर m2 के इक्वल हो और m बनाए तो इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा? v1 और v2 क्या आएगी? ये खुद करना अपने आप, ठीक है? ठीक है बच्चों? Okay. ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं ऑब्लिक कोलिजन की। ऑब्लिक कोलिजन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इसका क्या मतलब है? ऑब्लिक का समझते हो? Slant line. तिरछा मतलब, तो इसका मतलब है टकराने के बाद सीधे नहीं जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से आ रहा था u1 से, दूसरा ऑब्जेक्ट u2 से आ रहा था, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी m1 और m2 था बेटा? Yes, sir. एक इधर आ गया, एक इधर चला गया, ठीक? तो ये रिजॉल्व हो गए, रिजॉल्व होंगे। है ना? ये देखो, तो बेटा मैंने कहा कि एक की वेलोसिटी तो है v1 और एक की वेलोसिटी है v2। वेलोसिटी रिजॉल्व होगी इनके हिसाब से, θ1 θ2 जो रखना चाहो आप रख लो, φ1 φ2, ठीक है? अब मैं आपसे कहता हूं, जो थीटा की तरफ होता है याद करो, वो होता है cos थीटा। हाँ जी सर, और उसके अपोजिट। हाँ, ये उसको नहीं पता होगा, हिना को। हिना पता है ये बात? वेक्टर, Yes, sir. वेक्टर रिजॉल्व करना आता है? Yes, sir. शाबाश, हिना सही है, फटाफट से कर लेती है सारा काम। तो बेटा मैंने रिजॉल्व करा है 2 चीजों में। हिना, मैंने ना इस वेलोसिटी को उसके 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, एक ये और एक ये, ठीक है? 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, ऐसे यहाँ कर दिया, इससे हमें कंपेयर करने को मिल जाता है। सर मेरे को ठीक है? लग रहा है आपने थीटा एक्सचेंज कर दिए कॉस थीटा के अंदर। सर v2 cos थीटा 1 होना चाहिए। v1 cos थीटा 1 नीचे वाला, अच्छा ठीक है, ये ऊपर, रुको, ये लो मैं इसको बदल देता हूँ अब, ठीक है? और आपने v2 sin थीटा 2 v1 sin थीटा 2 लिखा हुआ है। हम्म, ये ना, ये 1 2 सर दर्द करते थे, अब ठीक है? बात कर लो, ठीक है? फिगर समझ आई यहाँ तक? हाँ जी सर, सर रिजॉल्व करा हाँ है जी, थीटा बस। 1 नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कौन सा थीटा? नीचे वाला ये? यस सर। बेटा इसको हम ऐसे ना मान के हम ऐसे कर लेंगे ना, जो नीचे वाली साइड है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। अब मैं इन दोनों को ऐड नहीं करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है? यस सर। थीटा 2 v1 sin थीटा 2 को माइनस करूंगा। वैसे तू ठीक कह रहा है, वो नेगेटिव होना चाहिए क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक? ठीक है? यस सर। अब मेरी बात सुनो, अब जो इक्वेशंस बनेगी, इलास्टिक कोलिजन के लिए, वो कैसी बनेगी? वो तो 2 चीजों में बनेगी, एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बनेगी। हॉरिजॉन्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 लगेंगे, ठीक? ऐसे ही वर्टिकली भी चलेगा,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बात ठीक है? अब सारी Yes, चीजें sir. दो दो चीजों में चलेंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब सब बच्चे इधर देखो, कार्तिक, ये इसकी दोनों Yes, वेलोसिटी sir. हॉरिजॉन्टली है, ये दोनों वेलोसिटी जो इनिशियली थी हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है? हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। नो सर। तो उसका जो मोमेंटम है इनिशियली वो हॉरिजॉन्टली था, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 का cos θ1 प्लस m2 v2 का cos θ2। ठीक बात है? और यही केस लगेगा बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए। हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 cos θ1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 cos θ2 का स्क्वायर। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक बात है। सर वर्टिकली इनिशियली कोई आपका मोमेंटम भी नहीं था, ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो जीरो था। इक्वल है m1 v1 sin θ1। कार्तिक देख, माइनस आ गया। यस सर। ठीक है, अगर तू कहता है कि थीटा के साथ लगा लो, थीटा के साथ लगा देते, बात एक ही है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये भी जीरो थी। ये चारों एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखनी है, समझ ही आ गए होंगे, इन पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, देखना यहां तक, ये बातें क्लियर हुई? यस सर। तो ये है आप ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन जो होता है उसमें दो डायमेंशंस होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से काम होता है। सर? ठीक, हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर लास्ट के अंदर m2 v2 नहीं लिखा था, जहाँ पे हमने m1 v1 लिखा है sin θ2 के साथ। चलो, ठीक है, अब जरा ध्यान दो। यस सर। यहां तक तो हमारी बात हो गई। अब आपने कहा कि भैया हम जब कैरम खेलते हैं तो उसमें 1D 2D कैसे दिखाई देता है? वहां एक कॉइन को आपको अपने स्ट्राइकर से मारना है और सीधा भेजना है, तो उसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन। लेकिन आपने कहा भैया हमें ना इसके सिर्फ इस पॉइंट पे हिट करना है जिससे वो ऐसे जाए और स्ट्राइकर इधर चला जाए, तो ये है ऑब्लिक कोलिजन। ये कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन। कोलिजन। ठीक है, तो हम इसको हेड ऑन कोलिजन कह सकते हैं, जो अभी हमने स्टार्टिंग में किया था ना, ये एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी बोथ इन। तो ये पहला केस है आपका, इसका नाम है हेड ऑन कोलिजन। इसके लिए मैं जगह बनाता हूं। तो इलास्टिक कोलिजन के दो केस हैं। पहला था आपका हेड ऑन, इसे वन डायमेंशनल कह सकते हो आप। ये ठीक है? करते दोनों। देख ले कितनी डायरेक्शन अपने आप देख, समझ आया कंसेप्ट? हाँ जी सर। तो ये थे आपके दो कोलिजन, हेड ऑन और इलास्टिक। अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन में एक ही को हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि बाकी की तो वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब देखो इस केस के अंदर दो ऑब्जेक्ट लिए, कोलाइड करें और साथ साथ चलने लग गए। ठीक है, उनका मास एक हो गया, मास ऐड हो गया, वेलोसिटी एक हो गई। राघव ठीक है?
हाँ जी सर ठीक है। वेलोसिटी एक हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ही, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? m1 u1 plus m2 u2 equals m1 v1 plus m2 v2। अब भी एक है बेटा, तो आप यहां से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाँ जी सर निकाल सकते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया फाइनल वेलोसिटी का m1 u1 के साथ। लो, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, बल्कि उसमें लॉस हुआ। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। अब लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कितनी? हाफ m1 हाफ m u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv1v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। भाई वेलोसिटी एक ही है। देखो, अब आप ये कहते हो कि भैया यहाँ पे m1 v1 तो ठीक है, m1 m2 v की वैल्यू पुट कर दें तो उठा। देखो v की वैल्यू क्या है बेटा? देखो m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर m1 m2 की वैल्यू तो कटती दिख रही है, तो आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? हाँ, m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो इनिशियल ये रही, फाइनल ये रही। ठीक है बेटा,